हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए। वंस यू बिकम फियरलेस लाइफ बिकम लिमिटलेस। मगर जब आप अपनी डर को, जो भी आपके बीच में बाधा है, उनको पीछे छोड़ देते हैं तो आप लिमिटलेस बन जाते हैं। मतलब आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसी चीजें हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। इसलिए हमेशा जीवन में फियरलेस रहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा और काफी ज्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन देखिए, What is the name of the new dangerous variant of the COVID-19 वायरस। आप जानते होंगे कि COVID-19 का फिर से काफी ज्यादा प्रकोप होता जा रहा है, तो इसका नया वेरिएंट है, तो आपको बताना है कि उसका नया नाम क्या है। हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए, कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट का नाम क्या है? ए डेल्टा, बी ओमिक्रॉन, सी न्यू या डी आयोटा। ठीक है, इसका कैसे पूरा नामकरण होता है, क्या कैसे दिया जाता है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। पहले आप बताइए कि जो अब ये लेटेस्ट जो काफी ज्यादा कंसर्निंग वायरस है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ओमिक्रॉन। हाल ही में WHO द्वारा वायरस ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया जो नया वेरिएंट मिला है कोरोना वायरस का, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ठीक है, आपने देखा होगा कि इससे पहले एक इसका जो वर्जन था वो डेल्टा वर्जन था। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में आप जानते होंगे सेकंड वेव ऑफ कोविड आई थी। उसकी वजह से काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, काफी ज्यादा डेथ हुई थी इंडिया में। ठीक है, तो इसको भी बताया जा रहा है कि जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, कहीं इसका जो स्प्रेड है कहीं उसकी तरह हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, इंडियाज न्यू रूल फॉर द इंटरनेशनल फ्लायर किक इन फ्रंट ऑफ द टुडे एज कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन स्प्रेड। ठीक है, जैसे स्प्रेड हो रहा है, इसका सबसे पहला था बोट्सवाना में, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। ठीक है, बोट्सवाना में इसको रिपोर्ट किया गया और सबसे ज्यादा इसके जो अफ्रीका में इसके केसेस काफी ज्यादा अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, मगर अभी तक क्या है, इंडिया में इसका एक भी केस पाया नहीं गया, क्योंकि इंडिया में अभी तक इसका कोई भी पेशेंट मिला नहीं है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो WHO होता है, ये अलग अलग वायरस जो भी इसके वेरिएंट है उनको अलग अलग कैटेगरी में रखता है। ठीक है, कोई लेस कंसर्न होते हैं, मगर ये सीरियस कंसर्न वाला कैटेगरी है। ठीक है, सीरियस है मतलब इसका जो म्यूटेशन है, मतलब वायरस ने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से इम्यूनिटी से डेवलप कर लिया कि आपने जो वैक्सीन लगवाई हैं, जैसे आपने किसी ने कोविशील्ड लगवाई है, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई है, तो बताया जा रहा है कि वो भी हो सकता है कि इसकी इम्यूनिटी के खिलाफ इस पर रेजिस्टेंस ना शो कर पाए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से वायरस को जिनको नाम रखा गया। ठीक है, जो सबसे पहले वायरस आया था उसका नाम दिया गया था अल्फा, फिर उसके बाद आया दूसरा बीटा। ठीक है, उसके बाद आया फिर गामा, और अभी कौन सा आ गया? डेल्टा आया था, जिसकी वजह से इंडिया में थर्ड वेव आई थी और इसका ओरिजिन कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। अब कौन सा वायरस आ गया? ओमिक्रॉन आया है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है। क्लियर? तो चलिए, होप आप लोग अपने आप को प्रिकॉशंस लेते रहेंगे और जो आपकी स्टडी है से उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। Who has been appointed as the first woman prime minister of Sweden। ठीक है, पहली बार कुछ भी चीज होती है तो आपके एग्जाम्स के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है। तो हाल ही में जो आप जानते होंगे, स्वीडन एक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसकी हाल ही में एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं और जो कि कौन है? वुमेन है। पहली बार हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और काफी ज्यादा इनके बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस भी रहे हैं अपोजिशन पार्टी के साथ, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया? ए विलियम एंडरसन, सी सरीना एडम्स, सी मार्गदेलेना एंडरसन या डी मलिका सिंह। ठीक है, तो मार्गदेला एडनसन को अभी हाल ही में स्वीडन की नई प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इनको बनाया गया उसी के 8 घंटे बाद इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, इनको जैसे ही बनाया गया उसके 8 घंटे बाद, पहली महिला थी, उसके बावजूद भी इन्हें 8 घंटे में रिजिग्नेशन दे दिया। अब रिजिग्नेशन क्यों दे दिया? क्योंकि ये जो थी मेजोरिटी में नहीं आई। ठीक है, इनकी जो सरकार बनी वहां बहुमत में नहीं बनी, इनकी सरकार कॉलेजियन या गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार बनी तो इनके जो साथ में जो लोग भी थे, जो भी इनके गठबंधन की जो पार्टियां थी, उन्होंने इसके साथ सपोर्ट खींच लिया और 8 घंटे के अंदर इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने बजट पेश किया जिसको इनके जो विरोधी थे वो अस्वीकार कर रहे थे। ये देखिए, मार्गदेलेना एडनसन स्वीडन फर्स्ट वुमेन हु स्टेप डाउन विद इन आवर ऑफ बीइंग इलेक्टेड। ठीक है, जैसे इलेक्ट हुई उसके 8 घंटे के अंदर ही क्या हो गया, इनको छोड़ना पड़ा अपना पद। ठीक है, आप स्वीडन के बारे में देख लिया, आप जानते होंगे कि जो अपने ये नॉर्डिक वो रहता है वहां पे ये पड़ती है। ठीक है, नॉर्वियन सी के पास, ये देखिए स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, काफी ज्यादा जो आप देखते होंगे जो HDI रहती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें काफी अच्छी परफॉर्म करती है तीनों कंट्री, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो फिनलैंड हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहली बार कुछ चीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट किसे चुना गया, ये भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। और इंटरपोल क्या है अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, इसका ट्रांसलेशन पर अपन इसको डिस्कस करते हैं, क्या इंटरपोल क्या है और क्यों इनको काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए अहमद असीर अल रेज, बी बुलाना अहमद, सी टेड्रोन एडम्स, या डी विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर है इसका ए, अहमद असीर अल रेस को हाल ही में इंटरपोल का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। अब बात आती है सर ये इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल को इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है। मतलब दुनिया में आप जानते होंगे कि हर देश की अपनी अपनी पुलिस होती है, फिर हर प्रोविंस की भी अपनी अपनी पुलिस होती है। जैसे आप इंडिया में देखते हो मध्य प्रदेश पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है। ठीक है, तो जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्राइम होता है तो उसको कौन देखता है? इंटरपोल देखता है। ठीक है, तो इंटरपोल दुनिया में आप जानते हो कि किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, ठीक है, किसी के ऊपर ग्रीन कॉर्नर नोटिस, ऑरेंज कॉर्नर नोटिस होता है, तो ये इंटरपोल के द्वारा ही किया जाता है। ये देखिए, इंटरपोल इलेक्टेड कंट्रोवर्शियल यूएई ऑफिशियल एज प्रेसिडेंट। ठीक है, अल रेस को अभी हाल ही में इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अल रेस के ऊपर क्या पहले से ही काफी ज्यादा मानहानि के मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने को बताया गया कि इन्होंने पहले से ही जो यूएई के जब ये पुलिस में रहे तो इनने काफी लोगों को, ऐसे लोगों को डिटेन कर लिया, ऐसे लोगों को कारागार में डाल दिया जो उनके ऊपर कोई केस भी नहीं थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी ये उनके ऊपर रही। उसके बावजूद भी इनको इंटरपोल का जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुलिस बोली जाती है, इंटरनेशनल पुलिस बोली जाती है, उसका प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, तो अपन इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अभी इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? अहमद असीर अल रेस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका लियोन फ्रांस। ठीक है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और 7 सितंबर 1923 को इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, इंडिया का जो सीबीआई है वो भी इंटरपोल का पार्ट रहता है। क्लियर? आप सुना होगा कि इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, उसी की तरह येलो कॉलर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, इस टाइप के इसके नोटिस इशू किए जाते हैं। सबसे डेंजर होता है जो कि होता है रेड कॉर्नर नोटिस। ठीक है, अब ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? वर्ल्ड में कोई भी क्राइम करके, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई क्राइम करके किसी दूसरे देश में चला जाता है, जैसे पाकिस्तान में चला जाता है, यूएस में चला जाता है, यूके में चला जाता है, तो इंटरपोल क्या करती है? उसके खिलाफ क्या रेड कॉर्नर नोटिस इशू करती है और उसको, और उस कंट्री में जिसमें ये अभी रिसाइड कर रहा है, जिस कंट्री में रह रहा है, उससे आग्रह करती है कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ के और उस कंट्री में डिपोर्ट करिए जहां पे इसने क्राइम किया हुआ है। तो इंटरनेशनल पुलिस पूरी कंट्रियों को सामंजस्य बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, होप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज रिसीव 2 मिराज 2000 फाइटर जेट फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में इंडिया को 2 मिराज 2000 जेट मिले हैं, तो किस कंट्री के द्वारा मिराज बनाए गए? सेकंड, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी जो अपने जो अभिनंदन वर्धमान है उनको हाल ही में वो आपका गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र भी मिला था। ठीक है, उन्होंने भी जो F-16 को स्ट्राइक डाउन किया था, जब आप जानते होंगे इंडिया ने एयर स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान में, तो कौन सा एयरक्राफ्ट यूज किया गया था? जो मिराज 2000 ही किया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से कंट्री से अपन ने मिराज लिए हुए हैं, और हाल ही में 2 मिराज और मिले अपन को। हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। भारत ने किस देश से 2 मिराज 2000 फाइटर जेट मिले हैं? ए रशिया, बी यूके, सी यूएसए, या डी फ्रांस? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। आप जानते होंगे इंडिया और फ्रांस के जो डिफेंस रिलेशन है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसी में आप जानते होंगे जो मिराज 2000 है वो फ्रांस की एक द असॉल्ट करके कंपनी है, द असॉल्ट, जिसके द्वारा राफेल फाइटर जेट्स बनाए गए, उसी के द्वारा मिराज 2000 भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी ने अभी भारत को 2 फाइटर जेट और दिए हैं। ठीक है, ये देखिए IFA इंडियन एयरफोर्स गेट 2 मिराज 2000 फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस स्ट्रेंथनिंग कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फ्लाइट। ठीक है, काफी अच्छा एयरक्राफ्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, याद रखना सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड डिड द कॉलिन डिक्शनरी मेक द वर्ड ऑफ द ईयर 2000? ठीक है, आप जानते होंगे कि जो भी बड़ी बड़ी डिक्शनरी होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसी तरीके से आपने दूसरी देखी कॉलिन डिक्शनरी है, तो वर्ल्ड की ये डिक्शनरी होती है, तो हर साल ये क्या होता है, एक शब्द को ऐसा बोलती हैं वर्ड ऑफ द ईयर जो साल भर सबसे ज्यादा यूज किया गया पूरे वर्ल्ड में। तो अभी हाल ही में ये आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि कॉलिन डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा साल का कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो हाल ही में कॉलिन डिक्शनरी 2021 का कौन सा वर्ड माना है उसने? ए वैक्सीन, बी कोरोना, सी
एनएफटी या डी8 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पूरी दुनिया में 2021 में सबसे ज्यादा जो वर्ड खोजा गया, कॉलन डिक्शनरी की साइट पे जाके सबसे ज्यादा वर्ड खोजा गया वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर एनएफटी। ठीक है, एनएफटी हाल ही में सबसे ज्यादा खोजने वाला वर्ड माना गया। ठीक है, अब एनएफटी क्या है अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए एनएफटी, ठीक है, एनएफटी को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फर्जाइल टोकन। ठीक है, नॉन फर्जाइल टोकन क्या चीज होती है? जैसे कि आप जानते होंगे जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस को जैसे अपन किसी भी डिजिटल करेंसी को एक, जैसे बिटकॉइन को अपन डिजिटल करेंसी बोल देते हैं, इसी तरीके से जो इन्फेक्शियस वायरस होते हैं उनको कॉमन लैंग्वेज में नॉन फर्जाइल टोकन्स बोला जाता है। तो वायरस से रिलेटेड ही चीज है ये, किसी भी कंटेजियस चीज से रिलेटेड है, उसे बोला जाता है नॉन फर्जाइल टोकन। तो एनएफटी को आपने देखा होगा कि ऐसी डिक्शनरी बहुत से आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, जैसे कॉलन इंग्लिश डिक्शनरी बोले जाते हैं, काफी ज्यादा ऑथेंटिक डिक्शनरी होती है, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, आप लोगों में से काफी लोग अभी यूज भी कर रहे होंगे इसे। तो उसी ने वर्ड ऑफ द ईयर क्या माना है इस बार? एनएफटी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है खासकर जो स्टेट से आते हैं। विच स्टेट विल फॉर्म द इंडिया फर्स्ट साइबर तहसील? ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बोला है कि हम एक साइबर तहसील का निर्माण करेंगे? ठीक है, तो अब साइबर तहसील क्या है, कैसे काम करेगी, अपन पूरा डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? आपके ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है एमपी, सी है आसाम या डी यूपी। ठीक है, तो देखिए साइबर तहसील क्या है, अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे और किस राष्ट्र ने घोषणा करी है कि वो एक ऐसी तहसील बनाएगा जो पूरी साइबर से लैस होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम एक ऐसी तहसील बनाएंगे जो साइबर तहसील होगी। ठीक है, जिसमें पूरी तहसील के काम होंगे वो कैसे हो जाएंगे? ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, उसमें कुछ भी चीज होगी आपको ऑफलाइन या पेपर वर्क करने की